कुछ नंबर्स आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही गठबंधन में बड़ा भाई छोटा भाई की हमेशा बात होती है। तो आपको बता देते हैं महायुति की जो सीटें हैं उसमें बीजेपी 148 सीटों पर लड़ रही है, शिवसेना शिंदे गुट 80 सीटों पर, 53 पर एनसीपी, 6 अन्य दल, 1 सीट पर एमएनएस को समर्थन है, कुल 288। इधर का पूरा हिसाब किताब खत्म। अब आइए महाविकास अघाड़ी, इंडिया गठबंधन जिसे आप कह सकते हैं, कांग्रेस 102, यानी यहां पर कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। शिवसेना यूबीटी 96 सीटों पर पहुंची, सेंचुरी नहीं लगा पाई, लेकिन सेंचुरी पार 102 रन पर कांग्रेस पार्टी। और यही शायद वजह मानी जाती है कि कांग्रेस पार्टी यहां पर अपने आप को बड़ी भूमिका में देख रही है, इसीलिए खुलकर उद्धव ठाकरे के चेहरे को सीएम के पद के लिए नहीं सामने रखा गया है। बहरहाल एनसीपी शरद गुट 86, एसपी समाजवादी पार्टी 2, शेतकारी कामगार ये भी साथ में है, उन पक्ष को भी, शेतकार कामगारी पक्ष को 2, और 288 सीटों का यहां पर भी हिसाब किताब तय हो गया। लेकिन दिलचस्प ये सीटें हैं, यही सीटें दिखाते हुए सबसे पहले हम आपको महायुति की दिखा रहे हैं। और प्रेम शुक्ला जी की कैसी लड़ाई छिड़ी है शिवाजी मानखुर्द की सीट। आप सोचिए कि शिवसेना और नवाब मलिक वहां पहले से शिंदे गुट के सुरेश पाटिल हैं, नवाब मलिक को एनसीपी उतार रही है, मीरा भाईंदर, नरेंद्र मेहता बीजेपी के हैं, वहां पर गीता जैन चुनावी मैदान में उतर रही हैं। ये जो सीटें हैं यहां पर क्या होगा, मतलब आपस में ही लड़ेंगे या कोई एक नामांकन वापस लेगा, इस पर बात कर रहे हैं कि नहीं आपके नेता? नहीं, निश्चित तौर पर अंजना जी अधिकांश सीटों पर जो है हमारा एक ही प्रत्याशी रहेगा और 4 नवंबर 2024 को तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, असली शिवसेना और असली एनसीपी, इनके महायुति की सरकार जो है निश्चित तौर पर बनने की दिशा में जनादेश प्राप्त होगा। हमारे उम्मीदवार जो हैं हर जगह से एक ही उम्मीदवार होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। जो कुछ लोगों ने जो है नाराज होकर निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा है वो भी वापस लेंगे, और जिन लोग जो सीटें जिसको गई है, जो सीट शिवसेना को गई है वहां से शिवसेना का प्रत्याशी लड़ेगा, जो सीट बंटवारे में एनसीपी को गई है वहां से एनसीपी का प्रत्याशी लड़ेगा, और जो सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में है स्वाभाविक तौर पर वहां भाजपा का प्रत्याशी होगा। नवाब मलिक पर माने नहीं अजीत पवार है तो वापस लिया जाएगा। नवाब मलिक पर माने नहीं अजीत पवार, आप लोगों का काफी दबाव था। सोचिए अब उनकी बेटी को भी अनुशक्ति नगर से मिल गया और यहाँ पर उनको भी टिकट मिल रहा है, ये भी फॉर्म भर दिया है। जी देखिए, शिवाजी नगर में वो सीट शिवसेना के पास है और वहां से सुरेश पाटिल हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय अजीत पवार जी गठबंधन की भावनाओं का ऑफिशियली घोषित क्यों नहीं किया है करते हुए, अरे सर ऑफिशियली घोषित क्यों नहीं किया है? वो हो जाएगा कहीं कहीं। जी हाँ, क्या वहां शिवसेना का प्रत्याशी है ना आधिकारिक तौर पर, वहां शिवसेना का प्रत्याशी आधिकारिक तौर पर है तो घोषित तो आधिकारिक प्रत्याशी ही होगा। तो नवाब मलिक का क्या होगा फिर? नवाब मलिक को, ये अजीत पवार जी का जो है गठबंधन धर्म के तहत उन्होंने नवाब मलिक को पर्चा वापस लेने के लिए उन्होंने निश्चित तौर पर उनको निवेदन करना चाहिए और वापस लेंगे, ऐसा में विश्वास, क्योंकि गठबंधन धर्म है ये। ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए, आप साथ में हैं, ये वाली सीट का क्या होगा भाई शिवाजी मानखुर्द का? सुरेश पाटिल के सामने नवाब मलिक को क्यों उतार रहे हैं आप लोग? नहीं अंजना जी, बहुत ही स्पष्ट है, जैसा भी प्रेम भाई ने भी कहा 4 तारीख तक अभी विड्रॉवल की डेट है। हाँ। इसके बीच में सारी बातें हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई असहमति है किसी भी उम्मीदवार को लेकर। जैसे बाकी के कुछ और सीटों पे इसी रंग की स्थिति है, वैसी स्थिति मानपुर खुर्द में भी है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद होगा। बैठेंगे, बात हो जाएगी। नॉमिनेशन इसलिए भरा है कि अगर नॉमिनेशन डेट तक सारे फॉर्म नहीं भरे जाएंगे तो फिर उसके बाद अगर उम्मीदवार बनाना भी चाहे कोई पार्टी किसी को तो नहीं बना सकती है। पर विड्रॉवल की तारीख तो अभी 4 है अंजना जी, भरपूर समय है। कल स्क्रूटिंग हो जाने दीजिए, स्क्रूटिंग के बाद भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी आएगी। नवाब मलिक भी एक वहां के लोकप्रिय नेता हैं और उनके विरुद्ध जो शिवसेना के उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी भी वहां पे अपनी एक पहचान है, तो बैठ के तय हो जाएगा। हम लोग, अंजना जी मैं आपसे एक बात भी कहना चाहता हूँ, एनडीए की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एनडीए में जो भी हमारे नेता हैं वो खुलकर बैठकर आपस में सहजता के साथ बात करते हैं और एक दूसरे की बात का सम्मान भी रखा जाता है। अच्छा। इसमें ये सब, जबकि मतलब आप कह रहे हैं कि दुबे जी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है? दिखाइए भाई, दुबे जी को भी दिखाइए। आनंद दुबे आ गए हमारे साथ, शिवसेना
उद्धव ठाकरे गुट के कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। 85 की बात हुई थी। देखिए उनका चेहरा देख के तो कभी नहीं लगता है कि नहीं हो रहा है, एकदम लग रहा है देना पड़ी। लग रहा है कि सब बातचीत हो रही है। अरे दुबे जी इतना खुश मत होइए, पूरी लिस्ट है अंजना जी, पूरी लिस्ट अंजना है। जी प्रभु पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। आप देखिए तो अंजना जी, रामटेक की एक सीट विशाल बरबटे शिवसेना यूबीटी गुट से है, वहां कांग्रेस के जो बागी अभी हुए हैं वो राजेंद्र मुलक वहां पर उतर गए हैं। अब एक और सीट आपकी फंसी हुई है दिग्रस, पवन जायसवाल शिवसेना की यूबीटी गुट के दिखाइए, ये महाविकास अघाड़ी का, ये देखिए इसमें पहला हटा दीजिएगा, वो महायुति की सीट है। ये देखिए दिग्रस की सीट, पवन जायसवाल है शिवसेना यूबीटी के, माणिक राव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में। ये लोग क्या आपस में लड़ेंगे? परांडा की सीट, अरे दुबे जी का चेहरा तो दिखाइए मुस्कुराता हुआ। परांडा की सीट दुबे जी। अंजना जी, अरे प्रभु रंजीत पाटिल आपकी पार्टी से लड़ रहे हैं, वहां राहुल मोटे उतर गए एनसीपी शरद गुट के। और सुनिएगा अंजना जी, सोलापुर दक्षिण आपके अमर पाटिल, उनके सामने दिलीप माने हैं कांग्रेस के। एक और सीट संगोला, दिलीप सालुंखे है शिवसेना यूबीटी गुट के, वहां पीडब्ल्यूआई के बाबा साहेब देशमुख चुनावी मैदान में। और संगोला की सीट तो सर सोचिए आप, 1962 से लेकर 2019 तक 51 साल तक वहां पर शेतकारी कामगार पक्ष का, मतलब बीच बीच में एक दो बार ब्रेक भी रहा, लेकिन 51 साल तक वहां पर विधायक रहा। पिछली बार आप वहां सिर्फ 768 वोट से जीते थे, फिर भी आपने उनकी बात नहीं मानी, आपने वहां उम्मीदवार उतार दिया। अरे सर सीट वाइज बताइए क्या चल क्या रहा है आप लोगों का? अंजना जी नमस्ते। दुबे जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी और महायुति में फर्क ये है कि महायुति वाले न तो बैठेंगे, न इनकी बात होगी, न तो इनकी कभी मुलाकात होगी। यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पर ही रात होगी। तो इनके यहाँ उजियारे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जिस नवाब मलिक को दाऊद का रिश्तेदार बताया जा रहा था कल तक, आज उसको महात्मा बताया जा रहा है। नवाब मलिक को जानबूझकर अजीत दादा पवार ने टिकट दिया, तो प्रेम शुक्ला भाई साहब कह रहे हैं कि वो अनधिकृत उम्मीदवार है। मतलब अजीत दादा पवार के हाथों से दिया गया बी फॉर्म अब अनधिकृत हो गया, और उसके बाद भी बृजमोहन श्रीवास्तव जी बैठ के मुस्कुरा रहे हैं और महायुति के धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक बात है कि महाविकास आघाड़ी में 10-12 सीटों पर मनमुटाव है, लेकिन अभी 4 तारीख तक का समय है ना, हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आज पर्चा भरने का आखिरी दिन था, लोगों ने पर्चा भर दिया। जैसे इनके यहाँ बागी है वैसे हमारे यहाँ तो नहीं है। इनके इतने पुराने नेता एक सीटों पर 2-2, 4-4 आदमी लड़ रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, चाहे मुंबई में गोपाल शेट्टी हो और चाहे प्रदीप शर्मा जी की मिसेज हो, और भी बहुत सारे महाराष्ट्र में सीटें हैं। तो इनके यहाँ सिर्फ टवल है। ये सरकार में थे, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, ये अपने आप को महाशक्ति कहते हैं। बताइए अंतिम दिन तक ये कलह रोक नहीं पाए, सीटों के बंटवारे को सही ढंग से कर नहीं पाए, और ये हमें किस रूप से प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? अरे हम तो जीतने वाले हैं, महाविकास आघाड़ी जिताऊ सीट है, तो उसके यहाँ भीड़ मची हुई है। शुक्ला जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं आपकी तरफ अंधेरी रात है। हाँ, और ये देखिए हमने ये वाले ट्वीट भी दिखा दिया, एक बार इसको फुल फ्रेम भी दिखा दीजिए। आपके बटोगे तो कटोगे वाले जी जो नारा है योगी बाबू का, योगी जी का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उस पर आज शिवसेना ने भी ऑफिशियली ट्वीट कर दिया है। सारी पार्टियां आपको इस नारे पर घेर रही हैं और पूछ रही हैं, देख अरे सर सीट बांटना तो वही आपका मुश्किल हो गया, तो यहाँ तो बटोगे तो कटोगे, आप जनता को बता रहे हैं। शुक्ला जी नहीं, हमने सीट भी ठीक से बांटी है और हमारे यहाँ जो है सब व्यवस्था, हमारे यहाँ सीट भी ठीक से बटी है और समन्वय भी ठीक है। हमारे यहाँ लोग मिलते भी हैं, लेकिन इनके यहाँ जो श्रीमान आनंद दुबे जी बता रहे हैं, इनके यहाँ तो श्रीमान संजय राउत जब कांग्रेस और एनसीपी के लोग नाराज होकर बैठक से बाहर जाने लगे और उनको अनिल देसाई बनाने के लिए लपके, तो उन्होंने अनिल देसाई से कहा कि उनको क्यों मनाने जाते हो, मनाने भी जाने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, नाना पटोले जो हैं एकदम से पटने के लिए तैयार नहीं थे, फटने के लिए आमादा हो गए थे, तो नाना पटोलों के फटोले बना दिया था इन्होंने। तो कृपा करके आप अपने घर में देखिए, हमारे यहाँ तो आनंद जी आनंदमय वातावरण है और चुनाव निश्चित तौर पर महायुति ही जीतेगी। आपके हमारे यहाँ तो एक सीट सिर्फ जो है वो शिवाजी नगर है, जहां 2 प्रत्याशी एक शिवसेना का खड़ा हो गया, शेष जगहों पर बागी हैं, जो निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हमारे एनसीपी के नेताओं के द्वारा जो है जो प्रयास चल रहा है, उसके कारण सारे के सारे जो है पीछे हट जाएंगे। लेकिन आपके यहाँ तो ऐसी स्थिति है
कि नेताओं ने एबी फॉर्म तमाम जगहों पर दे दिए हैं, और वो एबी फॉर्म अगर जो है हम कह रहे हैं कि शिवाजी वो शिवसेना को जो है सीट शिवाजी नगर गई है, तो आप कह रहे हैं कि जो है गलत है। आपके यहाँ जो अलग अलग एबी फॉर्म दे दिए हैं वो सही है, तो आपका तर्क तो गजबे है भाई। लेकिन नवाब मलिक तो एक यूनिक केस है ना शुक्ला जी, उस पर भी तो एक प्रेम भरा जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। निश्चित नवाब मलिक नहीं, नवाब मलिक पर तो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। क्या नवाब मलिक पर हमारा स्टैंड क्लियर है। नवाब मलिक को लेकर जब वो विधायक थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट किया था कि हम उनको स्वीकार नहीं सकते हैं, उनकी उम्मीदवारी का हमारा विरोध है, स्पष्टतया है। वो सीट शिवसेना को गई, लेकिन जो याकूब मेमन की जो है कब्र सजा रहे थे, जरा उस पर भी शर्म कर लें भाई। और जो औरंगजेब की कब्र पर फातिया पड़ रहे थे, उन इमरान प्रतापगढ़ी को जिन्होंने सांसद बनाया, उनके साथ आप जब कंधे से कंधा लगाकर बैठते हैं, तो आनंद जी, शिवसेना जो शिवाजी के नाम पर बनी थी, शिवाजी भी जो है शर्मिंदा हो रहे होंगे कि आप जो है औरंगजेब की कब्र पर फातिया पड़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी की पार्टी के चरणों की शरण है। जवाब दीजिए, इसका सीधा सवाल है, सीधा सवाल है, सीधा जवाब कह रहे हैं कि हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता कह रही है न बटेंगे न कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, अहंकार और तानाशाही के पंख छटेंगे, तभी तो वोट आपके घटेंगे, क्योंकि ये आपको बांटेंगे, ये आपको डांटेंगे, आपके पैसों को लूटकर चंद उद्योगपतियों में बांटेंगे। तो जनता सब देख रही है ना, आप कितनी भी जहर घोलने का काम करिए, हमारे साथ हिंदू भी है, हमारे साथ मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। जब हम आप पे वर्तमान पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो आप इतिहास उठाकर लाते हैं कि देखो भैया इमरान प्रतापगढ़ी ने ये कहा, देखो भैया अबू आजमी ने ये कहा, और आप दाऊद के रिश्तेदार बताने वाले व्यक्ति को आप उस व्यक्ति को अपनी पार्टी से टिकट दे रहे हैं। मैं तो खुलकर विरोध कर रहा हूं, करने में कितना बड़ा अंतर है। अरे कहाँ कर रहे हो? अजीत दादा पवार का कोई खंडन नहीं है, आप विरोध करने की हिम्मत कर दीजिए। अहमद साहब आप डर गए हैं, को मानने आप डर गए आनंद जी, बीजेपी आज इतनी विचलित डर हो लग रहा है गई, इतनी बेचैन हो गई, आपने क्या आनंद जी ठेका डर लेके लग रखा रहा है है? आपको। अरे महाराष्ट्र का जो मैं तो हिंदू साथ है, खड़ा हूं, महाराष्ट्र का जो मुसलमान है, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा को मानने वाला है, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा को मानने वाले हिंदू पर आप प्रश्न चिन्ह कैसे उठा सकते हो? जवाब नहीं है अंजना जी के पास। अपने आप को देख रहे हो तो आप डरे हुए हो, आप सहमे हुए हो। 25 से ज्यादा सीटों पर आपके लोग एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी बुरी हार, इतनी बुरी दुर्दशा, कम से कम हमारी शिवसेना में तो बाहर के लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारा कैडर चुनाव लड़ रहा, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा, लेकिन आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। कितना दुखद है। अब आ रही हूँ गुलाब चंद जी हमारे साथ शिंदे गुट के और चित्रा जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अब जल्दी से एक रिस्पांस आप दोनों से। शिंदे जी, आपके शिंदे गुट के चूंकि आप हैं, इसलिए दुबे जी, देखिए ये भी गजब है, मतलब चाहे ठाकरे गुट हो चाहे शिंदे गुट हो, दोनों तरफ से दुबे जी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। गुलाब चंद दुबे जी, बीजेपी के कमल को खिलाने में आप लोगों का कितना सहयोग है? मेरे पास पूरी लिस्ट है सर। अब देखिए, कई लोग इसे कहेंगे कि आप लोगों ने एकदम समर्पण ही कर दिया है। आपने जितने टिकट दिए हैं, जितने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें आप देखिए लगभग 16%, आपके 80 उम्मीदवारों में से 13 उम्मीदवार बीजेपी के नेता हैं। आप अगर नाम सुनना चाहें तो मैं बता दूंगी। नीलेश राणे कुडाल से उतारा आपने, शायना एनसी बीजेपी की नेता आपने मुमरा देवी से उतारा है, संजना जाधव बीजेपी की नेता आपने कन्नड़ से उतारा है, राजेश गवित पालघर से आपने उतारा है, बलीराम शिरस्कर आपने बालापुर से, ये सारे बीजेपी के नेता हैं। 16% जो आपके उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के नेता हैं। आपके कम पड़ गए क्योंकि आधा ही, मतलब कुछ लेकर वहां से आप आए थे, बाकी जुटाना मुश्किल था। जी अंजना, ऐसा नहीं कि हम विकास आघाड़ी के पास जाकर के हम उनके उम्मीदवार लेकर के हमने उम्मीदवारी किया। इसी को तो सामंजस्य कहा जाता है, इसी को मित्रता कहा जाता है। यही तो मैत्रीपूर्ण संबंध रहा मेरा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का, आज का नहीं, वर्तमान का नहीं, चुनावी मुद्दों को लेकर के नहीं अंजना। विगत 26-27 वर्षों से जो माननीय बाला साहब ठाकरे, माननीय प्रमोद महाजन जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्वाह वर्तमान शिवसेना कर रही है, असली शिवसेना कर रही है। यही शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही।
अगर आपने कहा कि 13 उम्मीदवार हमने भारतीय जनता पार्टी को उनको हमने अपने टिकट से लड़ा रहे हैं, तो मेरे ही नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ। परिवार में अगर हम 2 भाई हैं, हमारे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम अगर हो रहा है, तो क्या दिक्कत हम है? अपने लेकिन आप तीसरे एक भाई- बात भूल रहे हैं कि आपके परिवार में, आपके घर में 3 भाई हैं, 2 भाई नहीं है। अब मैं तीसरे भाई को जरा लाती हूँ पिक्चर में, और दुबे जी को मेरे साथ दिखाइए। दुबे जी, एक सीधा प्रश्न है और मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप सुनिए ना, सिंपल क्वेश्चन करती हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। आप ही से पूछ रही हूँ गुलाब जी, सुनिए तो गुलाब चंद जी सुनिए। शिवाजी मानखुर्द की सीट आपने सुरेश पाटिल को उतारा, जी। उधर से उन्होंने नवाब मलिक को एबी फॉर्म दे दिया। ब्रिजमोहन जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके नेता ने। जी। क्या कीजिएगा? तीसरा भाई क्या कर रहा है? तीसरे भाई के बारे में हमारे मित्र प्रेम जी भाई ने बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिया कि आपको इंतजार करना चाहिए 4 तारीख का। 4 तारीख के बीच में आपको जवाब देने की स्थिति महायुति की बन जाएगी। हमने यही कहा ना कि हमारी सामंजस्य और तीसरा भाई ने फॉर्म दिया है ना, इसका तीसरे जवाब भाई ने आपके अजीत पवार जी ने फॉर्म दिया है ना, ये जानते हुए कि बीजेपी नाराज है, ये जानते हुए कि बीजेपी इसका विरोध कर रही है, ये जानते हुए कि उनके क्या क्या कनेक्शंस और किस तरह के आरोप है नवाब मलिक पर, ये जानते हुए कि आपने पहले उनकी बेटी को अकोमोडेट कर दिया, अनुशक्ति नगर से उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया है। मतलब सीधे नाक नहीं पकड़ी, दूसरी तरफ से नाक वैसे ही पकड़े हैं। अब कह रहे हैं दोनों हाथ से नाक पकड़िए। अंजना जी, हाँ। मानखुर्द के बगल में नई मुंबई आता है। नई मुंबई से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गणेश नाइक थे, उनके चिरंजीवी संदीप नाइक को पवार साहब ने टिकट दे दिया। इसके ऊपर क्या कहना है आनंद जी का या महाविकास आघाड़ी प्रवक्ताओं को? अरे उससे वो क्या कहेंगे, उससे आपका मानखुर्द का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। उस पर तो मैं वही पूछ ही रही हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट है उनकी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। 1 2 3 4 5 6 सीटें तो ऐसी है जहां पर डायरेक्ट यूबीटी के नेता के सामने किसी दूसरी पार्टी ने उतार दिया है। अंजना जी नहीं, रुकिए दुबे जी, वे प्लीज वेट। मुझे मानखुर्द पर अभी पहले गुलाब चंद जी से एक जवाब लेना है। गुलाब चंद जी, सुरेश पाटिल वापस लेंगे अपना नॉमिनेशन या नवाब मलिक? 100% आने वाले 4 तारीख के बीच में आपको इसका जानकारी हो जाएगा कि सुरेश पाटिल को वापस करना पड़ा या नवाब मलिक को वापस करना पड़ा। एक कोई वापस लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये हमारी महायुति का सामंजस्य, ये हम लोगों का आपसी भाव है।